अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आखिरकार 20 और 21 फरवरी की दरमियानी शब को इंतकाल इक़्तिदार का फार्मूला तय पा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान। मगर ये फार्मूला क्या है, अभी तक पूरे खद्दो खाल इसके सामने नहीं आए। ताहम ये बात तो तय है कि आइनी ओहदा, मुल्क का सबसे बड़ा आइनी ओहदा यानी सदर पाकिस्तान का ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी को चला जाएगा। इसके साथ एक और वादा भी है कि चेयरमैन सेनेट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नून लीग पर रजामंदी हो चुकी है। और इस तरह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जयाला होगा यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा और डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से होगा। यूँ एक तरह से ये तकसीम तो हो गई, लेकिन क्या वजारतों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल होगी या नहीं, विफाकी वजारत में, ये अभी तक तय नहीं पाया। पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने दावा किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी भी पीपल्स पार्टी को मिलेगी। इस तरह कराची की गवर्नरी का मुतालबा या सिंध की गवर्नरी का मुतालबा MQM कर चुकी है और रह जाता है बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में फिर वहाँ ले और दे हो सकता है। तो ये है सूरत हाल और इसके बाद कम अज़ कम ये कहा जा सकता है कि आप किसी हद तक क्लियर है। रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या मीडिया टॉक हुई जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ भी शामिल थे और इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद मेंबरान कौमी असम्बली अगर हुकूमत बना सकते हैं या उनके पास अददी अक्सरियत है तो उन्हें आगे आना चाहिए और उन्हें कोशिश करनी चाहिए, उनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। ये है काफ़ी दिलचस्प। आप क्या कहते हैं? अब PTI की जानिब से अभी तक इसका कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। PTI का एक ही मुतालबा है जो कल तक सामने आ रहा था और वो ये कि 180 सीटें उन्होंने जीती हैं, वो उन्हें वापस कर दी जाएं। तो एक तरह से PTI का प्रोग्राम एहतजाज की तरफ जाता ज़्यादा दिखाई देता है। सिंध में GDA बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, इसी तरह बलूचिस्तान में वहाँ की कौम परस्त जमातें बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और इल्ज़ाम लगा रही हैं धांधली का सिस्टम के ऊपर। और पंजाब में तो अभी इस तरह का कोई शोर होगा नहीं है, लेकिन KPK में बहुत ज़्यादा ये शोर हो सकता है आने वाले दिनों में और पंजाब के भी कुछ शहरों में हो सकता है। अब आप बताइए कि ये जो बेल है वो क्या वो मुंडे चढ़ेगी, यानी अल्टीमेट कल्मिनेशन तक पहुंचेगी, यानी हुकूमत बनेगी या नहीं बनेगी, और हुकूमत बनी तो फिर किस हद तक कारगर साबित होगी पाकिस्तानी आवाम के लिए। कि सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त यही है कि पाकिस्तानी आवाम के मसाइल, जो मुआशी मसाइल, उनको कैसे हल करना है, कैसे कम करने हैं ताकि लोगों की ज़िंदगियों में आसानी आ सके। अगर ये आसानी नहीं आती है तो फिर ये हुकूमत हो या वो हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, सब बेकार है। क्योंकि बुनियादी मकसद एक रियासत का, ये रियासती ज़िम्मेदारी यही है कि अपनी आवाम को खुशहाली दे, अपनी आवाम के मुश्किलात में इजाफ़ा करने के बजाय कमी लाए। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 1.5-2 सालों में यह इजाफ़ा हुआ है और उससे पहले भी इजाफ़ा था, लेकिन रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 1.5-2 सालों में। और अब यूँ लगता है कि ये वक्त आन पहुँचा है। पाकिस्तानी यूथ काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने PTI को सपोर्ट किया। मेरे नज़दीक तो उन्होंने अपने आप को सपोर्ट किया कि अगर वो ये रिजेंटमेंट, नाराज़गी ज़ाहिर ना करते तो फिर हमारे इस सिस्टम को समझ ना आती कि असल में माजरा क्या है। आने वाले दिनों में उम्मीद के साथ कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए और अगर मुमकिन है तो फीडबैक दीजिए, पता चल जाएगा।